जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सचिन सहरावत, आप लोगों का छोटा बड़ा भाई। मैं आज अपने 20वें व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव इस बात को लेके कि आप देखोगे हमारे सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और न्यूज़ में ज़्यादातर चीज़ों का जो जिक्र हो रहा है वो दो तीन चीज़ों का ही ज़्यादा जिक्र हो रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि मास ले ऑफ हो रहा है। टीसीएस अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि टाटा ग्रुप की अपने आप में सर्विस बेस्ड कंपनी है, जिसका टर्नओवर बहुत बड़ा है, बिलियंस में है। ठीक है, जिसका अकेले का मार्केट कैप पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। जिसके बारे में सुनने को आ रहा है कि 12,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है ऑल ऑफ सडन। बता दूं मैं आपको कि ले ऑफ तो होते रहते हैं, बट क्या नाम है, ये ऑल ऑफ सडन टीसीएस जैसी कंपनी अगर ले ऑफ कर रही है तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। बट जिन लोगों की जॉब जा रही हैं या जाने वाली हैं या जिनको लेटर आ चुका है, देखो घबराने से तो कुछ नहीं होगा। घबराने से क्या है, जो हो गया सो हो गया ना, उसमें क्या कर सकते हो। बाकी कंपनी आपको कंपनसेट कर रही है, कुछ टाइम ड्यूरेशन का, लाइक नोटिस पीरियड का कंपनसेट कर रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ले ऑफ कर देती हैं और ये सब चीज़ों का ध्यान भी नहीं रखती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि टीसीएस अपने आप में बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी है। जिन लोगों ने काम किया है वहाँ पे, तो वो उसकी बुराई जल्दी से नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, मार्केट स्टैंडर्ड से थोड़ा कम पैसा मिलता है, बट वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको काम करने के लिए मिलते हैं और आप अपने आप को अच्छी तरीके से अपस्किल कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आप दूसरी कंपनीज़ में जाके ले सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बात को बार बार क्यों उठा रहा हूँ। इस बात को उठाने से मेरा ये मतलब है कि पहले क्या है, टीसीएस के अंदर एक बेंच पॉलिसी होती थी, जहाँ पे बंदे को अगर एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन होता था अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ का। तो वो 6 महीने आराम से बैठ के कंपनी के पैसे खाता था। जहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको क्या है, काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, वो कुछ टाइम देखते थे नहीं मिल रहा है, फिर ओवर बैठे रहते थे और इसी तरीके से अपना क्या है टाइम पास करते रहते और अपनी स्किल्स पे काम बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कंपनी ने ध्यान में रखते हुए शायद ये ऑप्शन चूज़ किया है और बाकी अपने प्रॉफिट को लेके भी बिल्कुल किया होगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उनकी प्रोजेक्ट रैम डाउन भी हो जा रहा है, बंद भी हो जा रहा है, तो वो इतने प्रोएक्टिव होते हैं, इतने डिसिप्लिन होते हैं, उनको लगता है कि मेरे को काम करना है, क्या पता मेरी नौकरी चली ना जाए। तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप को अपस्किल करते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मेरा यही मतलब है, अगर ये सिचुएशन आ गई है और आप उन लोगों में से हो जिनका ले ऑफ हो चुका है, ठीक है, तो मेरे भाई बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, वो बात तो सही है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि परेशानी क्या होती है। बट जो चीज़ हो गई है वो तो हो ही गई है ना, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। आई डोंट नो कि इसके ऊपर अगर आप कुछ लीगल एक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। बाकी इतनी बड़ी कंपनी है, बेवकूफ़ तो है नहीं, उन लोगों ने भी कुछ सोच समझ के डिसीज़न लिया होगा। ठीक है, ले ऑफ हमेशा से चलते आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में भी, अमेज़ॉन में भी, ठीक है, एक्सेंचर में भी, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। बाकी बिना बात किसी कंपनी के बारे में गलत कमेंट करना, ये भी गलत बात है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि कंपनीज़ का बुरा हाल हो गया है, इंडिया में रिसेशन आ गया है, इंडिया डूबने वाला है, यहाँ से अच्छा है अगर आपके पास कुछ बजट है तो इंडिया को छोड़ के चले जाओ। अरे भाई, जो मिडिल लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, लोअर क्लास फैमिली हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? उनको तो यहीं पे रह के काम करना है ना। और बड़े लोगों को फ़र्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपना बिज़नेस होगा, सीधी सी बात है, या फिर अच्छी अच्छी सैलरी पे होंगे, तो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दे डू हैव देयर ओन बैकअप। बट मिडिल क्लास के पास क्या है, बैकअप नहीं होता है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल क्लास ही, लोअर क्लास भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन लोगों के पास बैकअप नहीं होता है। उनको अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में देखना है, ठीक है, अपने अकाउंट्स के बारे में देखना है, ईएमआई भरनी है, किसी को बाइक की ईएमआई भरनी है, किसी को गाड़ी की ईएमआई भरनी है, किसी को फ्लैट जो लेके बैठा है उसको फ्लैट की ईएमआई भरनी है, 20 साल की किस्त है, कहाँ तक पूरी करेगा? तो इंसान इसीलिए थोड़ा पजल तो हो जा रहा है। और मेरे भाई,
इन सब सिचुएशंस को देख के अगर बाई चांस ऐसा हो कि आप लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, तो डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम बिल्कुल मत उठाना, ठीक है। ये मैं वीडियो पे बोलना सही तो नहीं लग रहा है, पर हाँ ये सच बात है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल ऐसा छोटा कदम बिल्कुल मत उठाना, ठीक है। तुम तूफ़ान हो यार, ठीक है। जो 10-10, 12-12 साल से, 15-15 साल से कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो ऐसे तो बैठे नहीं होंगे, उनके पास नॉलेज तो है। वो बात अलग है, कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं थी तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा और अपने आप पे काम करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी ये AI वगैरह ये सब आता रहेगा, ठीक है। ये भी धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, कोई भी मास्टर नहीं है, हर किसी को कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी ये आया है मार्केट में, फैला हुआ है, लोगों ने इसका क्या है ट्रेंड बना लिया कि AI आ गया है, AI ये कर देगा और वो कर देगा। यस, बिल्कुल करेगा। जिस समय कंप्यूटर नहीं थे, लोग बाग क्या है अपने रजिस्टर में एंट्रीज़ करते थे, ठीक है। उस समय जब कंप्यूटर आया था तो ये अफवाह बिल्कुल फैली होगी कि भाई कंप्यूटर आ गया, अब आप लोगों की नौकरी खतरे में है और रजिस्टर पे काम करना आप बंद कर देना। अब क्या है, कंप्यूटर आप लोगों की नौकरी खा जाएगा और एक बंदा बैठ के काम करेगा। हाँ, तो उससे क्या हुआ, उससे नौकरियां थोड़ी ना खत्म हुई, उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुआ ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा। तो सेम वे में अगर AI आ गया, यस, कुछ सालों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि नौकरीज़ जो आपकी नौकरियां हैं, सॉरी नौकरियां हैं, वो जाने का खतरा बिल्कुल थोड़ा बहुत हो सकता है। बट आप अपने आप को अपस्किल करो ना, कोशिश करो, आगे बढ़ो। वो जब सीख लोगे तो सीधी सी बात है, आपको दिक्कत क्यों आएगी। आप पहले ही एक्सपीरियंस बंदे हो, आपको नॉलेज भी है और वो टूल भी अच्छे से सीख लोगे। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो बंदा 20-22 साल, 25 साल का है, वो कॉलेज पास आउट होकर आया है, नया नया फ्रेशर है, उसके पास थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा है, वो इजीली ग्रैब अप कर सकता है। जो बंदा 45 साल का है, 50 साल का है और उसके साथ ले ऑफ हुआ है, तो यार उसके लिए थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ें सीखना। ये तो माननी पड़ेगी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसको, बट क्या है, उसको भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जी, उसको भी अपना घर ही चलाना है, ठीक है। तो मेरे भाई, बस इसी बात को मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको, घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपकी आवाज़ ऊपर वाला सुनता है। वो हमारे गांव में कहावत है कि आंधी की माखी राम उड़ाए, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है आप लोगों को। जय श्री राम, हर हर महादेव।